जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स हंगामा में। तो दोस्तों, क्या आप री एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का दिए थे? आप सभी को रिजल्ट का इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगी, दौड़े कि नहीं दौड़े, कट ऑफ कितना रहने वाला है, ये तो आप देख ही चुके हैं। बहुत सारे टीचर, जितना वैकेंसी नहीं है उससे ज्यादा वीडियो कट ऑफ पर बन चुका है। तो सभी लोग आप देखे होंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी लोग भी आप लोगों को कट ऑफ बताए होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि हमारा कितना है और हमारा सेफ जोन में है कि नहीं। ठीक है, बाकी बार रिजल्ट आने के बाद सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि हमारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, फिर हम क्या करें। तो यह जो वीडियो होने वाला है वह तमाम उन परीक्षार्थियों के लिए होने वाला है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो एग्जाम दिए थे, यानी 21,391 पोस्ट के लिए, उनके लिए भी है। और नई बहाली जो आने वाली है, जो लाखों स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं कि नई बहाली कब तक आएगी, इन सभी यानी उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का यह सवाल रहता है कि रिजल्ट कब तक आएगी। यानी बहुत सारे स्टूडेंट जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके और रिजल्ट के इंतजार में सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं, यानी जितना पढ़े हुए पहले वो सारा चीज भूल गए, है ना। इसका नई बहाली के चक्कर में नए स्टूडेंट तो है ही और पुराने स्टूडेंट भी इंतजार कर रहे हैं कि नया वैकेंसी जो है कब आएगी। मेरा एग्जाम बहुत खराब गया है, जिसके कारण हम क्या करेंगे कि अब फिर से हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अपना एक सीट और वर्दी का जो सपना है उसे हम पूरा करेंगे। तो इन्हीं सब बातों पर हम लेकर के वीडियो आए हैं। क्या 40% नंबर वाला भी स्टूडेंट पास कर जाएगा? यह आप देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियो में 40% वाला भी पास कर जाएगा, 35 वाला भी पास कर जाएगा, 45 वाला भी पास कर जाएगा। न जाने व्यूज बटोरने के चक्कर में कितना सारा वीडियो पर वीडियो वीडियो पर वीडियो बनते जा रहा है और उसमें क्या है कि ये आप लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं, यानी डिप्रेस हो रहे हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर में यह है क्या। तो देखिए, पहला आप लोग का सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगी। तो रिजल्ट जो आएगी यानी इसी महीना, यानी अक्टूबर 25 से 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर, 25 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है। अगर नहीं भी आता है तो आपका यानी नवंबर नवंबर फर्स्ट वीक में आ जाएगा। फर्स्ट वीक फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। यानी रिजल्ट जो है 25 अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर के बीच में आया तो आया, 25 को आ जाए, 26 को आ जाए, 27 को, 28 को, 29 कभी भी आ जाए। अगर नहीं आया तो नवंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों को यानी रिजल्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। यह अंदर की बातें हैं, यानी खुफिया जानकारी के अनुसार यह चीज हम बता रहे हैं। चलिए, नई बहाली कब तक? नई बहाली जो आपको देखने को मिलने वाला, यह आपका लास्ट अक्टूबर में मिलेगा और नहीं तो नवंबर में निश्चित, नवंबर में आपको निश्चित यह वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। यह वैकेंसी जो है आपको लास्ट अक्टूबर में तक आया तो ठीक है, नहीं तो नवंबर में आपको निश्चित वैकेंसी आ ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या 40% नंबर वाला भी स्टूडेंट पास कर जाएगा? तो इस पर हम बाद में आएंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि नई बहाली आने वाली है कि ऐसे ही जुमलाबाजी चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और आपके लिए हम कुछ लेकर के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो देखिए, यह जो है आप लोग का नई बहाली का प्रक्रिया, यह आज के ही पेपर कटिंग का है। यह जो है आज के ही पेपर कटिंग का यह है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी क्या किए हैं कि जो आपके गांधी मैदान में, गांधी मैदान या फिर देखिए कहाँ पे बांटा गया है, सभागार में, बापू सभागार, सभागार में
यह बांटा गया क्या, नियुक्ति पत्र, किसको, दरोगा को। तो दरोगा आप देखे होंगे कि 1200 कुछ पोस्ट पर बहाली निकला था, जिसमें से 1239 चयनित अवर निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। ठीक है, इसी में यह बोले हैं क्या कि अवर निरीक्षक, यानी अवर निरीक्षक को बोला गया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी को प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। किस चीज का प्रक्रिया, तो यहाँ पे देखिए, यह आपका बिहार दरोगा का नियुक्ति पत्र तो मिल गया, अब प्रक्रिया किस चीज का, तो आने वाली जो नई नई वैकेंसी है दरोगा का और बिहार पुलिस का, इसमें तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि बिहार पुलिस के 78,000 पदों पर बहाली 6 माह में, यानी 6 महीना में यह प्रक्रिया कंप्लीट करना है 78,000। तो अब कहिएगा कि क्या वैकेंसी 78,000 आने वाली है, तो नहीं, 78,000 वैकेंसी नहीं आने वाली है। इसमें से आपको क्या करना है कि 78,000, देखिए 78,000 बहाली है, तो 78,000 में से 21,391 पोस्ट घटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यह भी अंडर प्रोसेस में है और यह काउंट जो होगा 78,000 में ही होगा। ठीक है, तो 78,000 में से आपको क्या करना है कि 21,391 घटा देना। इसका जो भी आएगा, जैसे मान चलिए 9 आया, 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6, 7 में से 1 घटेगा 6, 7 में से 2 घटेगा 5, 56,609 जो वैकेंसी बचेगी, उसमें से अभी जस्ट आपको आने वाला है 20,000 वैकेंसी। 20,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा अभी, जस्ट जो आने वाली है 20,000 या 20,000 प्लस रहेगा, जो भी आ जाए, तो 20,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अब बच जाएगा कितना, तो लगभग 36,609। तो यह वैकेंसी कब आएगी, तो एक प्रक्रिया तो शुरू है, अंडर प्रोसेस है आपका 21,391 का। इसका दूसरा जो है, यह वैकेंसी जस्ट आने वाली है, जो कि हम आपको बताए हैं कि यह वैकेंसी जो है अक्टूबर में आया तो ठीक है लास्ट तक, और नहीं तो नवंबर में फिक्स है कि आपका वैकेंसी आ ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो वैकेंसी बच गया, यह कब आएगा, तो यह आएगा आपका चुनाव से पहले। यानी आप जानते हैं कि 2025 में चुनाव होने वाला है यहाँ बिहार में, तो आप देखेंगे कि 36,000 प्लस जो वैकेंसी बच गया, वह चुनाव से पहले आ जाएगा, आपका फॉर्म वगैरह सब फिलअप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी प्रक्रिया कंप्लीट करवा दिया जाएगा चुनाव से पहले, और इसका भी प्रक्रिया आपका 20,000 वाला भी एग्जाम ये सब लेकर के कंप्लीट करवा दिया जाएगा, इसलिए ज्यादा समय इसमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हाँ, इसमें आपका हो सकता है कि चुनाव के बाद आपका यह प्रक्रिया कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें देखिए पुराने स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट है, जो कि अंडर प्रोसेस में है, और नए स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके लिए भी यह अपॉर्चुनिटी है। तो अभी से ही तैयारी में लग जाइए। ठीक है, जहां भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, अभी से ही लग जाइए, बैठने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो पुरानका वैकेंसी भी आपका इंतजार के चक्कर में चला जाएगा, और उसमें जो भी आप पढ़े थे उस वैकेंसी के लिए, वो सब आप भूलते चले जा रहे हैं, आपको खुद पता होगा। और इस वैकेंसी के लिए भी जब तैयारी कीजिएगा तो बहुत चीज जो है वह भूल चुके होइएगा। इसलिए अभी से ही तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि यह एक अपॉर्चुनिटी में नहीं हुआ तो दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको गंवाना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए मोटा मोटी आप लोगों को पढ़ करके हम समझाने का प्रयास करें, मोटा मोटी हम पढ़ करके समझाने का आप लोगों को प्रयास करें कि ये सब तो समझिए कि यह नियुक्ति पत्र वगैरह दिया गया है। इसका देखिएगा कि अब यहाँ पे मेन चीज है कि पुलिस बल की संख्या 1,10,000 है अभी, जो है अभी वर्तमान में, यानी अभी पूरे बिहार में पुलिस कितने हैं, तो 1,10,000 के आसपास है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि जबकि 20,000 पुलिस बल की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 20,000 जो वैकेंसी आने वाली है उस पर काम किया जा रहा है, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। उन्होंने पुलिस बल महानिर्देशक से कहा है कि रिक्त पदों पर बहाली जल्द कराएं, यानी जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराना। बिहार में पुलिस बल की संख्या 2,29,000 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ स्पष्ट बोल दिया गया कि अभी 1,10,000 वर्तमान में तो वैकेंसी है, यानी कहने का मतलब क्या कि कार्यरत पुलिस बल है, क्योंकि हमें चाहिए पूरे बिहार में 2,29,000। सही तरीके से शासन प्रशासन चलाने के लिए, बिहार को सही से देखभाल करने के लिए हमें यानी 2,29,000, लगभग 2,30,000 पुलिस बल की जरूरत पड़ेगी।
बिहार में शांति, अमन, चैन यानी लाने के लिए। तो ये चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ तक पहुंचाने के लिए लगातार वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, संयम बरतते हुए पढ़ने की जरूरत है। यह जो है पटना के बाबू सभागार में आयोजित कार्यक्रम हुआ था, उसमें ये चीज बोला गया है, ठीक है। इसका देखिएगा कि पुलिस बल में महिलाओं का 35% आरक्षण दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 100 अगर टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 35 वैकेंसी सिर्फ महिलाओं का होगा, ठीक है। यानी 100 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 35 वैकेंसी क्या होगा, तो महिला का होगा, ठीक है। तो यहां से आप अंदाजन लगा सकते हैं कि 100 में 35, 20,000 में कितना, महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि 20,000 वैकेंसी जब आएगी तो इसका 35% निकालिएगा, 35 दूनी 70 यानी 7,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 7,000, जबकि 13,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा यानी पुरुष कैंडिडेट यानी मेल कैंडिडेट को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी चीज यहाँ पे आपको दे दिया गया है ना। तो यह भर्ती प्रक्रिया जो है बिल्कुल तेजी से किया जाना है और किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं पुनः कि क्या, बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि क्या ये जो यहाँ पे आप जो लिखे हुए हैं, तो इसका हमें सही जवाब दीजिए कि क्या 40% नंबर वाला भी ये स्टूडेंट पास कर जाएगा। तो इसके लिए हम साफ स्पष्ट शब्दों में यह बताना चाहते हैं कि बहुत सारे महारथी जो हैं, जो कट ऑफ आपको बताएं, ठीक है, मेन मेन जो टीचर हैं उनके कट ऑफ से आप तुलना कर सकते हैं। सभी में लगभग 1 नंबर 2 नंबर इतना ही का अंतर है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अगर उतना तक आपका सही हो रहा है तो बिल्कुल आप रनिंग कीजिए, तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, उससे कम आ रहा है तो गीत गाने से और इंतजार करने से कोई जरूरत नहीं है। उससे अगर कम आ रहा है कट ऑफ में तो इंतजार करने में आपका ही नुकसान है। क्योंकि इंतजार जब आप कीजिएगा वैकेंसी का, तो सोचिए कि जो पहले पढ़े हुए हैं, यानी पुराने वैकेंसी के लिए जो भी चीज आप पढ़े थे, 1 से 2 महीना 3 महीना के अंदर में यानी रिजल्ट के इंतजार में आप सब कुछ भूल चुके हैं। तो जैसे ही वैकेंसी आएगा फिर उतना तक पहुंचने में फिर 1 से 2 महीना 3 महीना आपका लगने वाला है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है कि उतना यदि फिर लग जाएगा, फिर मालूम है क्या होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत में आप पड़ जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से ही लग जाइए अगले वैकेंसी के लिए, कि इसमें जो हुआ सो हुआ, अगले वैकेंसी में हमें हर हालत में हमें वर्दी ले लेना है तो ले लेना है। और हाँ, एक चीज हम और बताना चाहते हैं, मैथ के टीचर है तो हम रिसर्च के आधार पर यह बता रहे हैं कि अधिकतर जो स्टूडेंट है, लगभग 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ को निगलेक्ट करके चलते हैं और जिसके कारण उनका नंबर कम गया। यानी जीके पर आप लोग ज्यादा भरोसा किए हुए थे, लेकिन आपका भरोसा जो तोड़ा है वह जीके ही तोड़ दिया। मैथ तो पहले से ही वह आप ही हटा करके यानी इग्नोर करके चलते थे। लेकिन ध्यान से समझिए कि अगर कोई 50 नंबर जीके बनाया और आप भी 50 नंबर जीके बनाए, लेकिन आपसे मैथ नहीं बना, लेकिन कोई 5 में 5 या 8 में 8 मैथ बना दिया, मान चलिए 5 मैथ बना दिया, तो वह चला गया 55, ठीक है, वह चला गया 55% पर, आप रह गए 50% पर। तो सोच के देखिए जीके के कारण क्या हुआ कि आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन यह मैथ के कारण क्या हुआ, रिजल्ट तक पहुंच गया। तो यह बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि मैथ जो है वह पूरे एक सब्जेक्ट का यानी कंपेरिजन करता है। और एक सब्जेक्ट में सोचिए कि अगर 7-8 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी भी सब्जेक्ट में पूरा पढ़ करके आप पूरा में पूरा नंबर नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैथ में आप पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं। तो जीके आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे आराम से पढ़ते रहिए, और मैथ भी आप आराम से पढ़िए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मैथ हंगामा चैनल यानी इसी चैनल पर हम अभी क्लास करवा रहे हैं बिल्कुल मैथ जीरो से। यानी वैसे स्टूडेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार पुलिस में तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनका मैथ बिल्कुल भूल रहता है, जिसके कारण ही तो बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि मैथ में बिल्कुल जीरो से लेकर के और अच्छे लेवल तक यानी आपके बिहार पुलिस के लेवल तक कंप्लीट कराएंगे, जिससे कि आप लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आज ही से यह क्लास शुरू हुआ है। आज हम बेसिक का क्लास करवाए हैं, फिर हम चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक प्लस क्वेश्चन करवाते चलेंगे। इससे क्या होगा कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
बाकी बात चलिए हम अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।